इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा टाउन में हैं और यहाँ पे भी सुबह से ही ये जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी है। सुबह 7 बजे वोटिंग का आगाज़ हुआ था और अभी भी वोटिंग यहाँ पे जारी है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ हाई स्कूल बाग में हैं जो बांडीपुरा के मेन टाउन में है और जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर हम मौजूद है ये यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है और डिजिग्नेट किया गया है स्पेशली फॉर यूथ के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बांडीपुरा के कई सारे नौजवान यहाँ पे हैं और साथ ही यहाँ जो पद्मश्री अवार्डी फैसल अली डार साहब हैं वो भी हमारे साथ बात करेंगे। और फिलहाल हम आपको बताते चले कि नॉर्थ कश्मीर की जो बारामूला की पार्लियामेंट सीट है अभी तक आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑफिशियल्स के मुताबिक 44.86% वोटिंग टर्न आउट रही है और बांडीपुरा का जहां तक ताल्लुक है यहाँ पे 46.86 वोटिंग टर्न आउट आखिरी इतलात तक मिली है। और इस पोलिंग स्टेशन में भी कुल 1100 के करीब वोटर्स की तादाद है और उनमें से 500 के करीब वोटर्स ने अपना वोट जो है वो डाला है, यानी कि उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। फैसल अली डार जो कि पद्मश्री अवार्डी है, फैसल बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, इस बारे में बताएं। ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा के उन्होंने स्पेशली यूथ के लिए ये एक पोलिंग स्टेशन बनाया जहाँ पर यूथ को मौका मिलेगा, थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगी और उसके साथ साथ हम मिलजुल के यूथ यहाँ पर लोगों को जो एज वॉलंटियर भी मदद कर रहे हैं। घर से अगर किसी इंसान को या किसी वोटर को कोई तकलीफ है तो उनको थोड़ी हेल्प मिल रही है एज वॉलंटियर बेसिस पे। दैट्स थोड़ा एक स्पेशल स्टेटस मिला है इसको, इस पोलिंग स्टेशन को। एब्रोगेशन के बाद ये पहली बड़ी डेवलपमेंट है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए और लोग भी बढ़ चढ़ कर आज हिस्सा ले रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड। आप एक यूथ आइकन है यहाँ बांडीपुरा की नहीं पूरी कश्मीर वैली की, आप देख रहे हैं कि यूथ का वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, इसकी वजह क्या समझते हैं? बिल्कुल, ये यूथ आना चाहता है, इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, जुड़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे यूथ दिल खोल के खुद आ रहा है, खुद वोट करने के लिए। कोई कंपेनिंग, कोई इनकी कोई ऐसी पार्टीज नहीं जा रही। एक वक्त में ज़माना होता था कि लोग निकलते थे पार्टीज़ की बुनियाद पे, उनके एजेंट जाया करते थे, लेकिन आज खुद एक यूथ आता है डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन तक और अपना वोट कास्ट करके प्राउडली वो अपना ये वोट कास्ट करने के बाद ये प्राउडली फील करता है और बोल रहा है कि मैंने अपना वोट कास्ट किया। और बाकी लोगों को भी ये मॉरल उससे चीज़ से बूस्ट होता है, जिस चीज़ की वजह से हमें देखने को मिला कि ऑलमोस्ट पूरा यूथ इंटरेस्टेड है इस बार वोटिंग में। आप एक खुद स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, काफ़ी सारे नौजवान आपके साथ जुड़े हैं और खुद ट्रेनिंग भी आप कई सालों को कराते हैं और पद्मश्री अवार्डी भी हैं आप। अभी जो यूथ वोट के लिए आ रहा है, क्या आप इसको रेजिस्टेंस पोलिंग समझते हैं, वोटिंग समझते हैं, पॉलिटिक्स समझते हैं, या आप समझते हैं कि ये खुद एक जज्बा यूथ के अंदर है? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और ये एक बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट है पूरे देश के लिए, पूरे यूथ के लिए कि इन लोगों ने इस चीज़ को ओन किया कि हमें इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमारा हक बनता है अपना सही नुमाइंदा चुनने का और जिस चीज़ से हम अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और अगर यूथ इसमें इनिशिएट नहीं करेगा, यूथ सामने फिर होना है। फ्रॉम द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी भी जीत होगी, जो भी एमपी बने, फोकस किस चीज़ पर रहना चाहिए? देखिए, ये जिसको भी आने वाले वक्त में जिसकी अच्छी वोटिंग जो भी जिस इलाके से होगी, जिस एरिया से होगी, उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। लोग चाहते हैं कि आपने सही नुमाइंदे को चुने और उनको मौका मिले उनको आगे भेजने का, जो हमारे इलाके को, हमारे पूरे लोगों को रिप्रेजेंट करे अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जिससे जो हमारे अंदर जिन चीज़ों की कमियां थी उन चीज़ों को पूरा किया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है और हम सब लोग मिलजुल के चाहते हैं कि हमें पूरे देश के साथ आगे बढ़ना, आगे जुड़ना, क्योंकि अब बहुत हो गया आज की डेट में। अगर हम देखिए, अब हम लोगों ने बहुत सहा है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने बच्चों के लिए, जो नई जनरेशन आने वाली है, उनके लिए एक नई छाप छोड़नी है। इस ऐसे सिस्टम में हमें इन्वॉल्व होना ही होगा। हम आपसे स्पोर्ट्स की एक्सपर्टीज ले सकते हैं, यूथ मैनेजर पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे, यूथ इसके साथ जुड़ा है। आप क्या समझते हैं हमारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का हो या आउटसाइड जो बाकी दीगर हमारे अजला है वहाँ का? स्पेशली अगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करें, बांडीपुरा में हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंप्यूटर अदर डिस्ट्रिक्ट जितने भी है,
लेकिन हम मिलजुल के सरकार पे काम कर रहे हैं। लोग भी अब चाह रहे हैं कैंपस जिस से हमारे बच्चे नए नए स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करें अपने आप को और आगे बड़े प्लेटफॉर्म बड़े पोडियम्स पे जाए और हमारे बच्चे टैलेंटेड है, उनमें वो टैलेंट है वो अच्छा बूस्ट कर सकते हैं और जिससे हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि स्पोर्ट्स एज करियर समझना होगा कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी, लोगों को भी, कि हमें स्पोर्ट्स में अपनी जो एक पहचान है, पहचान के साथ साथ हम अपने इलाके को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस चीज़ से हम फिटनेस की तरफ और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फैसल, हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लोरिश कैसे हो सकता है? हमारे यूथ को आगे कैरियर में स्ट्रीमलाइन करना कैसे पॉसिबल हो? क्या सजेस्ट गवर्नमेंट को करेंगे आप? बस खाली एक ही चीज़, दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। जब तक ना हम एथिकली इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्पोर्ट्स को हमें प्रोफेशनली ओन करना होगा। हम अभी तक जस्ट टाइम पास एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं स्पोर्ट्स, बट हमें प्रोफेशनली अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जोड़ना होगा, जिस चीज़ से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे जब बच्चे बड़े पोडियम पे पहुँचेंगे, बड़े इंटरनेशनल पोडियम पे, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली सरकार को देना ही होगा। जी, थैंक यू वेरी मच फैसल, हमसे बात करने के लिए। इन्होंने वोट कास्ट किया है, कुछ और से बात करने की कोशिश किया। आपका ये पहला वोट था या इससे पहले भी किया आपने? पहला वोट था। आपने क्यों वोट डाला आज? क्योंकि आपका पहला है, लेकिन अमूमन कश्मीर में कहा जाता था कि लोग वोट नहीं करते, बाइकआउट होता है। आप यूथ है, वोट किया आपने, क्या सोच के किया आपने? ये सोच के किया है कि मतलब जिसको भी मैंने वोट डाला वो हमारे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करे। अच्छा करे, बिल्कुल जी। तो उम्मीद है आपको जिस कैंडिडेट को आज आपने वोट किया है उसका मैनिफेस्टो या उसका आपने पढ़ा होगा कि उसका विजन क्या है, उस हिसाब से? बिल्कुल, इंशाल्लाह उनकी विक्ट्री होगी और हमारे लिए भी बेहतर होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बांडीपुरा में इस वक्त हम हैं और यहाँ पे वोटिंग जारी है और करीबन 500 वोटर्स ने अपना वोट यहाँ पे कास्ट किया है और टोटल 1100 यहाँ पर वोटर्स की तादाद है। और ये यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक जो यूथ है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि पिंक पोलिंग स्टेशंस वुमेन्स के लिए जो है एस्टैब्लिश किया गया है। और तमाम पोलिंग स्टेशंस के अंदर CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। बाहर से सिक्योरिटी, अंदर भी जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। और चूँकि आप जानते हैं कि बारामूला की पार्लियामेंट सीट पर करीबन 22 कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत आजमाई की और जिनमें सख्त मुकाबला जो है वह सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह है, इसके अलावा इंजीनियर रशीद जो इस वक्त जेल में है, उनके 2 बेटे जो है उन्होंने कैंपेनिंग में बड़ा ज़बरदस्त कैंपेनिंग उन्होंने की। और इसके अलावा अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, फयाज मीर जो है PDP के, और दीगर कई सारे कैंडिडेट्स जो है वो इस रेस में उन्होंने अपनी इज़्ज़त जो किस्मत है वो आजमाई है। तो बहरकैफ इस वक्त हम बांडीपुरा में है, वोटिंग यहाँ पे जारी है। आखिरी इतलात मिलने तक 44.86 वोटिंग की परसेंटेज बारामूला की पार्लियामेंट सीट पर रही है। क्या कुछ आखिरी अपडेट आएगा आप तक फिर पहुंचाएंगे। फिलहाल मलिक फैजान के साथ इमरान आइकू, बांडीपुरा।